सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वह यह है कि ज़्यादातर जो धावक होते हैं उनके साथ यह दिक्कत होती है कि आप एक अच्छे स्पीड में, चाहे आप 1600 मीटर की प्रैक्टिस कर रहे हो या 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक अच्छे स्पीड में उस रेस को पूरा नहीं कर पाते हो। आपको बोला जाए कि आपको 1600 मीटर 4:40 में भागना है, 4:35 में भागना है, 4:50 में भागना है, तो वो चीज़ पूरा नहीं हो पाता है। आपको यही बोला जाए कि आपको 10 चक्कर, 15 चक्कर, 20 चक्कर धीरे धीरे दौड़ना, तो आप दौड़ जाते हैं। लेकिन आपको बोला जाता है कि एक अच्छे टाइम के अंदर आइए, तो वो चीज़ आपके साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसके पीछे क्या क्या दिक्कत समस्या होती है। आपका लास्ट का 1.5-2 चक्कर जब होता है तो पूरा हाथ जाम हो जाता है, जब एक चक्कर बचता है पूरा पैर जाम हो जाता है, जिसके कारण आपका टाइमिंग खराब हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड आज सब कुछ बताने वाले हैं। आप 5 किलोमीटर के लिए दौड़ते हैं तो भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। मतलब कि आप अगर 10 चक्कर 15 चक्कर दौड़ ले रहे हैं तो आपके बॉडी में स्टेमिना है, लेकिन आपके बॉडी में स्पीड इंडोरेंस नहीं है। मतलब कि एक अच्छे स्पीड में उस रेस को 4 चक्कर पूरा नहीं कर पाते। मान के चलिए किसी धावक का टाइमिंग 4 मिनट 40 सेकंड आ रहा है, तो वो किस तरह से भाग रहा होगा। पहला राउंड वो खींच के लगाया 1:05 का, दूसरा 1:10, तीसरा 1:15 और लास्ट का फिर से एफर्ट लगाया 1:10 का, तो टोटल हो गया उसका 4:40। सभी धावक का स्ट्रेटजी अलग होता है। कोई शुरू में खींचता है, कोई बीच में खींचता है, कोई अंत में खींचता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस किए हैं या फिर किस तरह का आप रेस भाग रहे हैं। तो वही आज आपसे हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छे स्पीड में 4 चक्कर को किस तरह से पूरा करें, पूरा धुआं कर दें। तो इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको बताने वाले हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीका समझाने वाले, और जो नेशनल इंटरनेशनल धावक फॉलो करते हैं और जो रिसर्चेज में प्रूव है जिस तरह का ट्रेनिंग, वो सारा कुछ आपको बताने वाले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बने रहेगा। आपके साथ भी ये दिक्कत समस्या होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद और सारा टिप्स फॉलो करने के बाद कभी नहीं होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ 5 से 7 टिप्स है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, और जो लोग चाहते हैं कि उनका टाइमिंग 4 मिनट 40 सेकंड आ जाए, 4 मिनट 35 सेकंड आ जाए, तो वो ये चीज़ फॉलो किए बिना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ टिप्स एंड टेक्निक आप बताते हैं और लास्ट में कुछ डाइट टिप्स बताएंगे और क्या क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, सारा कुछ इसमें पता चलते जाएगा। सबसे पहला टिप्स, सबसे पहला कारण जो होता है, आपका टाइमिंग अच्छा नहीं आ रहा है, आपका बॉडी में स्पीड नहीं बन पा रहा है, स्पीड इंडोरेंस नहीं बन पा रहा है। स्पीड इंडोरेंस का मतलब क्या हुआ, एक अच्छे स्पीड में आप अपना रेस को पूरा करवाओ। ठीक है, मतलब कि आप 4 चक्कर दौड़ रहे हो तो आपका जो स्पीड है उस स्पीड बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। एक अच्छे स्पीड में आप 4 चक्कर पूरा कर लो, इसको बोलते हैं स्पीड इंडोरेंस। सभी रेस का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सबसे पहली गलती क्या होती है, वो ये होता है कि आप डेली एक ही चीज़ करते हो। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो गांव वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं या फिर जहां पर कोच का गाइडेंस या फिर जहां नॉलेज नहीं उनको मिल पाता है, तो डेली जाते हैं 1600 मीटर लगाते हैं या फिर डेली 5 किलोमीटर दौड़ते हैं या डेली एक ही चीज़ करते हैं, जिसके कारण उनका स्टेमिना तो बन जाता है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर वो दौड़ जाते हैं बिना रुके, लेकिन 4 राउंड खींच के लगाते हैं तो उनका हालत ख़राब हो जाता है। कितना भी एफर्ट लगाते हैं तो 5:10, 5:15, 5:30, 5:40 तक ऊपर टाइमिंग चल जाता है, नीचे नहीं आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डेली आपको एक ही चीज़ नहीं करना, आपको एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करना है। मैंने बहुत सारा शेड्यूल बनाया है यूट्यूब पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। आप उस हिसाब से अपना वर्कआउट शेड्यूल बना सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। तो पहला टिप्स हमारा ये हो गया। जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टिप्स की ना, तो बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड ऐसे डेवलप हुए हैं जिसको आप फॉलो करके अपना स्पीड इंडोरेंस को बढ़ा सकते हैं। और जो नेशनल इंटरनेशनल धावक रहते हैं या फिर जिनका टाइमिंग 4 मिनट 35 सेकंड 40 सेकंड आ रहा है, तो वो ये सारे टेक्निक को फॉलो करते हैं जो रिसर्चेज में प्रूव है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहला ट्रेनिंग मेथड है वो है टेम्पो रनिंग। टेम्पो रनिंग क्या होता है, जैसा कि आपको पता है जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ज़्यादा खपत होता है, ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, इसको लैक्टेट बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। वो क्या करता है कि जब आपका बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड निकलने लगता है तो मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट होने लगता है। तो ये चीज़ को कम करने के लिए और इसको यूज टू करने के लिए क्या कर सकते हैं, टेम्पो रनिंग करते हैं। टेम्पो रनिंग किस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब कि आप 10 चक्कर, जैसे कि आप टेम्पो रनिंग 1600 मीटर के लिए करना चाहते हैं तो आप 4 से 5 किलोमीटर का टेम्पो रनिंग कर सकते हैं। कैसे, मतलब कि आप 10 चक्कर किए 4 किलोमीटर 400 मीटर का, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं कि आप एक अच्छा पेस में 10 चक्कर कीजिए। वैसा पेस आपको सेट करना है, हर लोग का अलग अलग पेस होता है। वैसा पेस सेट करना है जहाँ पर आपका बॉडी का लैक्टिक एसिड निकले और उसका आपका बॉडी जो है उसको वॉश आउट भी कर ले, या फिर बॉडी उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज के रूप में, एनर्जी के रूप में बॉडी यूज़ करे। ठीक है, ऐसा पेस सेट कर रहा है। मतलब कि हर एक का लोगों का पेस अलग होगा। कोई ऐसा धावक, जैसे आप मान के चलिए आप स्टार्ट किए 10 चक्कर का, आपको आज टेम्पो रनिंग करना पहला दिन, आपको सप्ताह में 1 दिन करना है या फिर 2 सप्ताह में भी आप 1 दिन कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आप एक राउंड स्टार्ट किए, टोटल आप 10 चक्कर का टेम्पो रनिंग करना चाह रहे हैं 4 किलोमीटर का, तो आप ऐसे कीजिए, 1:35 1:40 का पेस लगाइए और हर एक लोगों का पेस ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको ऐसा पेस ढूंढना है जहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड निकले, मतलब मसल्स पकड़े फिर छोड़ दे, फिर पकड़े फिर छोड़ दे, ऐसा पेस आपको निकालना है और हर एक लोगों का पेस अलग होगा। ठीक है, वैसा पेस जहाँ पर लैक्टिक एसिड निकले और आपका बॉडी उसको वॉश आउट कर दे,
ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, सप्ते में एक दिन 10 से 12 चक्कर रनिंग कीजिए एक अच्छे पेस में, जहाँ पर आपका पैर पकड़े फिर छोड़े, पकड़े फिर छोड़े। टेम्पो रनिंग से रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो भी जल्द ला दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा। तो ये हो गया पहला ट्रेनिंग मेथड। अब दूसरा टिप्स में दूसरा ट्रेनिंग मेथड क्या है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका स्पीड को बढ़ा के रखने में। आप एक अच्छे स्पीड में 4 राउंड लगा सकते हो, फिर 5 किलोमीटर दौड़ते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड आपका कम ना हो। दूसरा ट्रेनिंग मेथड है फार्टलेग ट्रेनिंग। फार्टलेग ट्रेनिंग मतलब स्पीड प्ले, कुछ दूरी तक फास्ट दौड़े, कुछ दूरी तक स्लो दौड़े, कुछ दूरी तक फास्ट दौड़े, कुछ दूरी तक स्लो दौड़े। मैं जितना भी ट्रेनिंग बनाया हूँ आज तक यूट्यूब पे, हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे जो मैंने वर्कआउट बनाया उसमें सब में फार्टलेग ट्रेनिंग दिया। इसका बहुत ज़्यादा रोल है। मतलब कि आप फार्टलेग ट्रेनिंग किस तरह से कर सकते हैं, आप 7 मिनट 8 मिनट का सेट लगा सकते हैं। जैसे आप 100 मीटर फास्ट दौड़े, 100 मीटर स्लो, 100 मीटर फास्ट, 100 मीटर स्लो, 100 मीटर फास्ट, 100 मीटर स्लो, इस तरह से करते करते 7 मिनट कीजिए। इसके 2 से 3 सेट लगा सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 30 सेकंड फास्ट दौड़िए, 20 सेकंड स्लो जॉग, फिर 30 सेकंड फास्ट, 20 सेकंड स्लो जॉग, पूरा फास्ट नहीं, अपने बॉडी का 60 से 70% एफर्ट से। तो ये हो गया दूसरा ट्रेनिंग मेथड, फार्टलेग ट्रेनिंग, स्पीड प्ले, कुछ दूरी तक फास्ट, कुछ दूरी तक स्लो। कैसे करना है मैं वर्कआउट में इसको समझाया हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं तीसरे का ना, तीसरा ट्रेनिंग मेथड है हमारा, वो है इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरवल मतलब ब्रेक, सिनेमा में देखते हो लिखता है इंटरवल, मतलब ब्रेक देना है लेकिन पूरा ब्रेक नहीं देना है, मतलब कि इनकम्प्लीट रेस्ट देना अपने बॉडी को। किस तरह से, जैसे कि आप 200 मीटर लगा लिए, एक दिन 12 बार लगाएं, जहाँ पर आप 200 मीटर लगा रहे हैं 32 सेकंड 34 सेकंड का, और आप रेस्ट दे रहे हैं मात्र 35 सेकंड 40 सेकंड का। इस तरह से आप 10 से 12 लगा सकते हैं। या तो आप 400 मीटर का इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप 400 लगा रहे हैं 1:20 का, आप रेस्ट दे रहे हैं बस 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट तक का। इस तरह से आप इंटरवल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा ट्रेनिंग मेथड। जब हम बात करते हैं चौथा ट्रेनिंग मेथड का ना, तो मैं आपको बहुत बार बताऊँ और आज ही बता रहा हूँ, हिल वर्कआउट। हिल वर्कआउट जब आप ऑफ सीजन में करते हैं तो आपका जो खींचने की शक्ति है, स्पीड खींचने की शक्ति वो बढ़ जाता है, और लास्ट में जो पुलिंग पावर होता है, मतलब खींचने का, जब 300 बचा है 200 बचा है और आप खींचना चाहते हैं, किसी को काटना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम लेना चाहते हैं, तो उस दौरान हिल वर्कआउट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगी। ये चौथा ट्रेनिंग हो गया, और लगभग ये चारों ट्रेनिंग मैं अपने हर वर्कआउट शेड्यूल में जोड़ता हूँ। जब बात करते हैं पाँचवा चीज़ का ना, पाँचवा चीज़ है आपको रेपिटेशन वर्कआउट करना, लंबा रेपिटेशन, 1000 का रेपिटेशन कभी लगाएं, कभी 1200 का लगाएं। अगर आप 5 किलोमीटर का दौड़ रहे हैं तो कभी 2 किलोमीटर का लगा सकते हैं, 3 किलोमीटर का भी रेपिटेशन लगा सकते हैं। आप 1600 मीटर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 1000 का लगाइए, 1200 का लगाइए, लंबा कभी 2 किलोमीटर का भी लगाइए, कभी 1800 का भी लगाइए। तो ये लंबा रेपिटेशन भी आपको लगाना है, तभी आपका बॉडी जो है वो टाइट। रेपिटेशन का मतलब रिपीट करना है, एक बार नहीं, कम से कम 1200 लगा रहे हैं तो 2 बार 3 बार लगाइए, 1000 लगा रहे हैं तो 3 बार 4 बार ऐसे लगाना है। एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करना। आपसे शुरू में ये चीज़ें नहीं होगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे लगे रहिएगा और सही गाइडेंस में लगे रहिएगा तो आपके साथ आपको देखने को मिला है कि आपका जो स्पीड अचानक से कम हो जाता है, वो अचानक से जो आपका स्पीड धीरे धीरे होने लगता है, उस दौरान आपका स्पीड बढ़ने लगेगा और आप एफर्ट लगाइएगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यही सारा टेक्निक मैं अपने एकेडमी में भी कराता हूँ और बहुत अच्छा लोगों को रिजल्ट मिलता है। इसीलिए लोग पूछते हैं कि इतना जल्दी सर कैसे टाइमिंग कम हो जाता है, कैसे इतना जल्दी टाइमिंग कम होता है, फिर कैसे अच्छे जो धावक तुरंत टाइमिंग कम कर लेता है। तो यही अच्छे से टेक्निक फॉलो करते हैं, डेली एक ही चीज़ नहीं करते, और प्रॉपर जो रिसर्च में प्रूव है जो ट्रेनिंग मेथड, उस ट्रेनिंग मेथड को अपने वर्कआउट शेड्यूल में डालते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टिप्स की ना, तो आपके बॉडी में एक अच्छा स्ट्रेंथ भी रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो आपका इंडोरेंस काम नहीं आएगा। आपके बॉडी में स्ट्रेंथ कैसे डेवलप हो सकता है, आप अपर बॉडी के लिए पुशअप्स लगा सकते हैं, पुलअप्स लगा सकते हैं। कोर के लिए आप कोर वर्कआउट कर सकते हैं, एब्स का, पेट का वर्कआउट कर सकते हैं। लोअर बॉडी के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ABC ड्रिल्स कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो नीचे का लेग वर्कआउट होता है उसको कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, स्लेड या फिर ड्रैग रनिंग या फिर टायर घींच सकते हैं सप्ते में एक दिन। या फिर आप जिम भी कर सकते हैं। अगर आपका टाइमिंग 5-10, 5-5 के आसपास आ रहा तो आप सप्ते में एक दिन या फिर 2 दिन जिम भी कर सकते हैं। 2 दिन वीक में जिम भी कर सकते हैं। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है और डिटेल वीडियो फिर से बना दूंगा, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, अपर बॉडी का पुशअप्स, पुलअप्स, यहाँ बीच के लिए आप कोर वर्कआउट कर सकते हैं। लोअर के लिए आप ABC ड्रिल्स, आपका प्लायोमेट्रिक ड्रिल्स होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, वो कर सकते हैं। नहीं तो आप स्लेड, जो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं स्लेड ड्रैग, इसको घींच सकते हैं, नहीं तो टायर घींच सकते हैं, ठीक है। और साथ में जिम भी कर सकते हैं सप्ते में 2 दिन। जिम उन्हीं को करना चाहिए जिनका टाइमिंग ऑलरेडी 5 मिनट के आसपास आ रहा हो और नीचे लाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देगा। ऐसे तो सब कोई कर सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका 5-5-5-6 के आसपास, 5-10 के आसपास टाइमिंग है, तब जिम ज्वाइन कीजिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा टिप्स जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आपका स्ट्रेंथ आएगा, और स्ट्रेंथ के साथ साथ आप इंडोरेंस वर्कआउट करते रहोगे तो स्ट्रेंथ इंडोरेंस डेवलप्ड हो जाएगा। साथ में आपका स्पीड इंडोरेंस,
दोनों चीज़ डेवलप्ड होगा, जिसके कारण आप एक अच्छे स्पीड में और पावर के साथ लगा पाओगे। तो ये हो गया तीसरा टिप्स। चौथे टिप्स की ना, तो आप अच्छे से सारा चीज़ समझिए, नहीं समझ में आ रहा फिर से आप वीडियो को देखिए अच्छे से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम देख रहे हैं यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो उस ट्रेनिंग से रिलेटेड या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब हम बात करते हैं हमारे चौथे टिप्स की ना, तो वह यह है कि आपको अपने बॉडी का फैट परसेंटेज को लो करना होगा। आप मान के चलिए आपके बॉडी में आप 1600 मीटर दौड़ना चाहते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ना चाहते हैं और आपके बॉडी में 20% फैट है, 25% फैट है, आपके बॉडी का फैट परसेंटेज इतना है, तो पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम अगर आपको 1600 मीटर अच्छा टाइम लाना है तो 8 से लेकर 15, 12, 13, 14 इस तरह का आपके बॉडी का फैट परसेंटेज होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए फैट का, जिसके कारण आपको दिक्कत होगा और आप उस वेट को कैरी कर नहीं पाओगे। जो आपका फैट में वेट होता है या फिर बहुत ज़्यादा मसल्स रहा, उस मसल्स में वेट ज़्यादा रहता है, ठीक है, जिसके कारण आप अपना जो 4 राउंड उस एफर्ट के साथ नहीं लगा पाते हो। तो आपको अपना बॉडी का फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए 8% से लेकर 15% के आसपास आपका फैट रहना चाहिए। और एलाइट एथलीट रहते हैं उनका 6-5 भी चला जाता है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फैट परसेंटेज मतलब कि आपका बॉडी में अगर मोटापा है, बहुत ज़्यादा चर्बी है, तो उसको डाउन करोगे तभी आपका टाइमिंग भी डाउन होगा, क्योंकि वो आपके बर्डन हो जाता है। मतलब कि होता है ना कि आप दौड़ रहे हो और पीछे 5 किलो का वजन लटका दिया या 10 किलो का वजन लटकाए, तो वही आपके बॉडी के साथ भी होता है कि आप एक्स्ट्रा फैट लेके दौड़ रहे हो, जिसके कारण आपका टाइमिंग अच्छा नहीं होता, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा टिप्स। अब जब हम बात करते हैं हमारे 5वें टिप्स की ना, तो वो ये है कि पुश योर लिमिट, अपने आप को पुश करें। सारा खेल दोस्तों माइंडसेट का है, मन मजबूत रखना है। मतलब कि आप किसी का साथ रेस लगा रहे हो, फिर कोई रेपिटेशन लगा रहे हो, 5-6 लोग लगा रहे हो या 10 लोग 20 लोग, हमारे एकेडमी में 30-30, 50-50 लोग एक साथ अलग अलग रेपिटेशन लगाते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि अपना माइंडसेट जब मजबूत रखोगे, मतलब कि आपके साथ आगे वाला लड़का भाग रहा है उसको पकड़ के रखोगे, आपको हर बार 1600 मीटर जब भागोगे तो 50 से लेकर 40 बार आपका मन बार बार बोलेगा कि इस पेस में नहीं पूरा होगा, हम रुक जाते हैं और धीरे कर लेते हैं। उसी माइंडसेट को आपको रोकना है और उस माइंडसेट की जगह ये माइंडसेट डालना है कि बस थोड़ा दूर और है, और एफर्ट लगाते और एफर्ट लगाते, वो भी एफर्ट लगा रहा, हम भी एफर्ट लगाएंगे, पूरा अपना 100% देंगे। तो इस माइंडसेट को ध्यान रखना है। आपका टाइमिंग दिया गया, आपके कोच ने दिया है कि 1000 मीटर आपको भागना है 3:30 का, 3:25 का भागना है, 3:05 का भागना, जो भी टाइम दिया है, तो उस माइंडसेट में ये करना है कि कुछ भी हो जाए उसके आसपास उस टाइमिंग के अंदर हमको आना है। ये बात ध्यान रखना, ये माइंडसेट होना चाहिए। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि धीरे धीरे दौड़ लास्ट में खींच लेंगे। लास्ट में खींच के आप 2-4 सेकंड बस बढ़िया कर सकते हो। अगर शुरू से एफर्ट लगाओगे तब जाकर आपका अच्छा टाइम आएगा। ये हो गया हमारा 5वां टिप्स। माइंडसेट बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, खास करके इन रेसों में। आपको हर बार बॉडी ऐसा बोले कि नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, नहीं मेरे बस का बात नहीं है। लेकिन आप खुद देखोगे कि आप उसको यूज़ टू करोगे, उसको रोकोगे, मन को पॉजिटिव चीज़ बोलोगे, नहीं होगा, तो आप देखोगे कि आपसे ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। 5वां चीज़, जब हम बात करते हैं हमारे 6ठे टिप्स की ना, वो है कि फोकस ऑन स्पीड। बहुत लोग स्पीड पे फोकस ही नहीं करते, मतलब कि लंबा करते रहते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, सब वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन स्पीड पे फोकस नहीं करता। अब स्पीड पे फोकस कैसे होगा? स्पीड के लिए आपको एक अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आप स्ट्राइड वर्कआउट का लगा सकते हैं, आप लेग वर्कआउट कर सकते हैं, कोर वर्कआउट कर सकते हैं। आपका जब वर्कआउट होता है तो आप सप्ताह में कम से कम 2 दिन अच्छे से स्ट्राइड लगाइए, 8-10 स्ट्राइड लगाइए, फिर शाम में आप स्ट्राइड लगा सकते हैं, या फिर स्पीड वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, शटल रन कर सकते हैं पूरे एफर्ट के साथ, जिससे आपका बॉडी में स्पीड आएगा। और स्पीड आएगा तभी आप स्पीड इंडोरेंस आपके बॉडी में आएगा, इंडोरेंस के साथ साथ स्पीड हो जाएगा, ठीक है। लेग वर्कआउट भी आप जिम वर्कआउट जैसे कि मैंने बताया सप्ताह में 2 दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर से आपका टाइमिंग 5 मिनट के नीचे नहीं आ रहा है तो आपको जिम करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप ग्राउंड में ही लेग वर्कआउट, स्ट्रेंथ वर्कआउट वगैरह करके रस्सी मतलब टायर वायर खींच के आराम से 5 मिनट के नीचे टाइमिंग ला सकते हो। ये बात का ध्यान रखना। ये हो गया हमारा 6ठा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारा 7वें टिप्स की ना, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि रनिंग का एक बेसिक रूल एंड रेगुलेशन होता है, उसको आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कि आपको एक प्रॉपर, जब आप ग्राउंड जाते हैं प्रॉपर वार्म अप कीजिए, और वर्कआउट खत्म होने के बाद प्रॉपर कूल डाउन और स्ट्रेचिंग, और लास्ट में प्रॉपर योगा कीजिए। इन सारा चीज़ को आप फॉलो करते हैं और साथ में डाइट अच्छा लेते हैं। आप अपना ओवरऑल डाइट अच्छा रखिए और साथ में कॉम्प्लेक्स कार्ब पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, तो आपका रनिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। और साथ साथ आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेना है। आप कम से कम 7 घंटा सोइए। फ़ोन वोन जो ज़्यादा चलाते हैं उसको अवॉइड कीजिए। अपने गोल के प्रति अग्रसर होइए। उस गोल को जो आप पाना चाहते हैं उसके पीछे एकदम लग जाइए। 100% फोकस रहिए। पूरे तरीक़े से फोकस गड़बड़ाना नहीं चाहिए। हर बार अपना आपका जो भी डिमोटिवेशन, जो भी आप डाइवर्ट होते इधर उधर जाते हैं, उसको वापस चलाइए और फोकस कीजिएगा और अच्छे तरीक़े से मेहनत कीजिएगा और सारा चीज़ प्रॉपर तरीक़ा से फॉलो कीजिएगा। तो आपका रनिंग का टाइमिंग बहुत ईजी तरीक़ा से कम होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे धावे 1 महीना के अंदर 7 मिनट आ रहा टाइमिंग, 1 महीना के अंदर 5.5 आ जाएंगे।
या फिर किसी का 6 आ रहा है, 1 महीने के अंदर 40 दिन के अंदर आराम से 4:40 4:45 का टाइमिंग ले आते हैं। तो वो डिपेंड करता है सही गाइडेंस, सही ट्रेनिंग, सही डाइट, सही सप्लीमेंटेशन, उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपको प्रॉपर तरीक़ा से फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो में कहीं भी आपको दिक्कत समस्या लगता है तो कमेंट कीजिएगा, और एक बात ज़रूर बताइए कि अभी आपका रिसेंट का टाइमिंग क्या आ रहा है 1600 मीटर का। जितना भी टाइम आ रहा है वो टाइम लिख के जाइए, और 3 महीने के बाद उसको देखिए कि इस टाइमिंग में कोई इंप्रूवमेंट आया कि नहीं। और साथ में आपको ऑफ सीज़न करते हुए स्पीड वर्कआउट में जाना है। ऑफ सीज़न क्या होता है, स्पीड एंडोरेंस सीज़न क्या होता है, और आपका इन सीज़न क्या होता है, इससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। मतलब कि ऑफ सीज़न, मिड सीज़न और इन सीज़न, इनसे रिलेटेड आप जाके चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑफ सीज़न में हम लोग रेपिटेशन ज़्यादा लगाते हैं, यहाँ पे स्पीड कम रहता है, और इन सीज़न में क्या रहता है, रेपिटेशन कम लगाते हैं, स्पीड ज़्यादा रहता है। क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ हम लोग आते हैं। तो यही बात आपको ध्यान रखना कि आप ऑफ सीज़न करते हुए स्पीड वर्कआउट में आइएगा, तो आपके पास जो लास्ट का जब आपका भर्ती हो, 3 महीना बचा, 4 महीना बचा, या फिर जब आपका 1600 या फिर 1500 का रेस है, 5 किलोमीटर SSCD के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लास्ट का जब 1 महीना बचता है, 10 दिन बचता है, तो स्पीड वर्कआउट के अंदर ही आप 20 सेकंड 30 सेकंड आराम से तोड़ सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कहाँ से हो ये ज़रूर बताइएगा, और क्या टाइमिंग अभी आ रहा है ये ज़रूर बताइएगा, और अपने आप से वादा करके जाइए कि आने वाले 2 महीने या 3 महीने के अंदर अपना टाइमिंग को बहुत अच्छे से इंप्रूव कीजिएगा, और 3 महीने के अंदर क्या टाइम आया वो जरूर बताइएगा। और रनिंग में किसी से भी रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या है, तो उससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाया यूट्यूब पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। कोई भी चीज़ चाहिए, वार्म अप बाय अंकित रनर, स्पीड वर्कआउट बाय अंकित रनर, 1600 मीटर वर्कआउट बाय अंकित रनर, स्टेमिना कैसे बनाए बाय अंकित रनर, तो सारा कुछ मैंने वहाँ पर बताया, और जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ, इसीलिए आपका इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। और वो चीज़ आप फॉलो कीजिए, और उसके बाद आप अपना रिजल्ट देखिए, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। 100% फोकस रहिए, और जो गोल आपने देखा उस गोल को अचीव करके दिखाइए। थैंक यू, लव यू ऑल।